नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ है ना मंगल, वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता। देखिए, कोरोना का सबसे ज्यादा असर, सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों और युवाओं पर पड़ा। बच्चे तो सालों से घरों में कैद रहे। वो ना तो पार्क्स में खेले जा पा रहे थे, ना ही अपने मन से दोस्तों से मिल पा रहे थे, और स्कूल का तो नाम ही भूल गए थे। और कुछ वक्त के बाद ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ बच्चे ऑनलाइन कक्षाएं ले पा रहे थे और कुछ बच्चों को इसमें भी खासी परेशानी हो रही थी। उन्हें इंतजार इस बात का था कि स्कूल कब खुलेंगे। आज देश के कई राज्यों में स्कूलों को खोल दिया गया है। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना समेत कई राज्यों के स्कूल खुल गए, लेकिन दिल्ली, यूपी के अलावा कुछ और राज्यों में स्कूल अभी भी नहीं खोले जा सके। उम्मीद यही कि कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक जल्द ही स्कूल खुलने की उम्मीद है। चलो स्कूल चले। देश के कई राज्यों में बंद पड़े स्कूलों में घंटियां बजने लगी हैं और बच्चों की पाठशाला शुरू हो चुकी है। बच्चों के स्कूलों में पहुंचने से वहां सालों साल की खोई रंगत फिर पटरी पर लौटने लगी है। बच्चों के शोर और किलकारियों से स्कूल फिर से गुलजार होने लगे हैं। देश में कोरोना की तीसरी लहर के कारण ज्यादा हिस्सों में स्कूल बंद थे। हालांकि अब वायरस की रफ्तार लगातार सुस्त पड़ने से स्कूलों को खोला जा रहा है। कोरोना की वजह से बंद पड़े स्कूलों में वीरानगी का आलम था। यहाँ की खुशियों पर कोरोना का पहरा था, लेकिन स्कूलों के खुल जाने से बच्चों के चेहरों की मुस्कुराहट देखकर साफ महसूस की जा सकती है। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है क्योंकि इतने दिनों से घर थे, हमारी पढ़ाई का लॉस हो रहा इतना ज़्यादा, तो स्कूल में आके वो कवर हो गई हमारी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी थी या फिर जो स्कूल में पढ़ाई जाती है? सर ऑफलाइन तो मतलब फ़ोन हाथ में, पर पढ़ाई नहीं होती उससे। जो स्कूल में पढ़ाई होती है, मैम आमने सामने बैठ के पढ़ाती है, वो पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। हालांकि स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और मास्क के साथ बच्चों को स्कूलों में एंट्री दी जा रही है। इसके साथ ही बच्चों के अभिभावकों से एक फॉर्म भी भरवाया जा रहा है। बच्चों के लिए गाइडलाइन जो पुरानी थी उनमें कुछ थोड़ा बहुत सुधार करके वही मास्क, वही सैनिटाइजर, वही काम, वही डिस्टेंस से बैठाना, वो सारी चीज़ें लागू रहेंगी। और जिनको पहले फर्स्ट डोज जो लग चुकी है, केवल वो सर्टिफिकेट लेके आएंगे माँ बाप से अनुमति लेकर, उन्हीं को अलाउ किया जाएगा स्कूल में एंट्री के लिए। एक परफॉर्मा दे रखा है विभाग ने। क्या है परफॉर्मा? वो गाइडलाइन पेरेंट्स की वो साइन करके देंगे कि हमने इस बच्चे को फर्स्ट डोज लग चुकी है और स्कूल के लिए इसको अलाउ कर दिया। वहीं गुड न्यूज ये भी है कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई से मुक्ति भी मिल जाएगी, क्योंकि तमाम ऐसे छात्र और छात्राएं हैं जिन्हें ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यानी अब बच्चे अपने टीचर से आमने सामने बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे। छुट्टी पढ़ने के बाद है ना, पढ़ाई थोड़ी कम हो रही थी, अब स्कूल खुल गया है तो अब लगता है कि हाँ आगे हमारा भविष्य थोड़ी अच्छा होगा। और वैसे भी पिछले साल कोरोना आने के बाद में फिर उसके बाद पेपर वगैरह नहीं हुए, तो आगे जाके जो 10वीं में जो पेपर नहीं दिए जिस बच्चों ने, तो आगे जाके उन्हें आगे 11वीं के पेपर उन्हें तकलीफ होगी। और बस जबकि अभी तक भी अभी ओमिक्रॉन आ गया है, लेकिन अब उसके बाद दोबारा लगता है कि शायद पेपर नहीं होंगे, लेकिन स्कूल में आए तो अच्छा लगता है। इसके अलावा सालों साल से अपने दोस्तों से दूर ये बच्चे उनसे मिल सकेंगे, यानी पढ़ाई, खेलकूद और मस्ती सब एक साथ होगी। और स्कूलों के खोले जाने से बच्चे ही नहीं बल्कि अभिभावक भी खुश हैं। स्कूल खोले एक अच्छी सूचना, अच्छी खबर है। बच्चों की पढ़ाई तो स्कूल में जाकर ही पूरी होती है। ऑनलाइन पढ़ाई में वो सिस्टम बच्चों का बिल्कुल नहीं बन पाता जो ऑफलाइन स्कूल में जाकर नियमानुसार, अनुशासन अनुरूप पढ़ाई होती है। बच्चे जब तक स्कूल नहीं जाएंगे उनका पढ़ाई का सिस्टम प्रॉपर नहीं बन पाता, वह अनुशासित नहीं रह पाते। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस को पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया है।
जिन बच्चों के अभिभावकों को स्कूल भेजने पर रजामंदी नहीं है, उन बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था जारी रहेगी। अंबाला में भी स्कूलों के खुलने से बच्चे बेहद खुश नजर आए। यहाँ जब बच्चे स्कूल पहुँचे तो उनका टेम्परेचर चेक किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों को बैठाया गया। अच्छा लग रहा है कि 1 महीने बाद स्कूल खुले हैं, क्योंकि प्रॉपर हमारा मतलब पहले ऑनलाइन क्लासेस लगती थी, तो ऑनलाइन में हम टीचर्स के साथ इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे, तो ऑफलाइन में हम लोग अच्छा इंटरेक्ट भी कर पा रहे हैं और टीचर्स के साथ अपने डाउट्स वगैरह प्रॉपर्ली क्लियर कर पा रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस में भी हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है 1 मंथ के बाद जब स्कूल खुले, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्शन हो पाता है टीचर्स के साथ। अब ऑनलाइन में भी काफ़ी अच्छा था, पर ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छे बेटर होता है। फेस टू फेस इंटरेक्शन है, सारे हमारे डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं और स्कूल में पूरी प्रोटोकॉल्स बहुत अच्छी फॉलो होती हैं। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि स्कूल खोले जाने से पहले उसे पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया था। 4 डेज़ ये वैक्सीनेशन कैंप चला और जिसमें 70 to 80% जो बच्चे हैं हमारे, उनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है और बाकी बच्चों को भी मोटिवेट किया जा रहा है कि उनकी भी फर्स्ट डोज लग जाए। हरियाणा की तरह ही राजस्थान में 10वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं। स्कूलों के खुलने से बच्चों के चेहरों पर उमंग दिख रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। घर पे हमारी पढ़ाई भी नहीं हो पाती थी, तो अब स्कूल में अच्छे से हो पाएगी हमारी पढ़ाई। और क्या बोलते हैं, उसे इतने दिनों बाद आए तो बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि यहाँ छात्राओं के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बच्चे भी परिचित हो गए हैं कोरोना में क्या क्या पालना हमको करनी है। काफ़ी दिन बाद स्कूल खुल रहे हैं तो बच्चों में थोड़ा उमंग और उत्साह तो होता ही है। पढ़ाई भी अब तक ऑनलाइन चल रही थी, जो बच्चे क्लासेज में आएंगे उनको ऑफलाइन पढ़ाई करवाई जाएगी और फिर भी जिन बच्चों को सहमति नहीं मिली है अभिभावकों से, उनको ऑनलाइन पढ़ाई भी चलती रहेगी लगातार। महाराष्ट्र के पुणे में भी बच्चे पूरे उत्साह और उमंग के साथ स्कूल पहुंचे। यहाँ कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को कोरोना प्रोटोकॉल के साथ कक्षाओं को शुरू करने की अनुमति दी गई है। स्कूल पहुंचने पर छात्र छात्राओं का टेम्परेचर लेने के बाद ही उन्हें स्कूल में जाने दिया गया। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना समेत कुछ और राज्यों में आज से स्कूलों को खोल दिया गया, जबकि राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अभी स्कूलों को खोले जाने पर सहमति नहीं बन पाई है। दिल्ली में स्कूल खोलने के मसले पर डीडीएमए की अगली बैठक में फैसला होगा। बता दें कि कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी की वजह से देश भर के स्कूल मार्च से बंद कर दिए गए थे, लेकिन किन राज्यों में स्कूलों को खोला गया है उसको बताते हैं। मध्य प्रदेश में 50% क्षमता के साथ स्कूलों को खोला गया। महाराष्ट्र के पुणे में स्कूल कॉलेज खोले गए, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों में प्री प्राइमरी से 12वीं तक के स्कूल पिछले हफ्ते ही खुल चुके हैं। वहीं हरियाणा में 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं और तेलंगाना में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं। तमिलनाडु सरकार ने भी कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल कॉलेजों के दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन प्ले स्कूल, LKG और UKG की कक्षाएं अभी भी बंद रहेंगी। और मध्य प्रदेश के इंदौर में जिला प्रशासन ने 5 स्कूलों को सील कर दिया है, क्योंकि इन स्कूलों में बच्चों का 100% टीकाकरण नहीं हुआ है। कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिए थे कि ऐसे स्कूल संचालक, मैनेजमेंट जो कि अपने यहाँ इनरोल बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं, जिनकी एज 15 से 17 साल के बीच में है, उनको लगातार बार बार समझाइश देने के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे थे। ऐसी स्थिति में आज 5 ADMs ने अपने अपने जो स्कूल उनको अलॉट किए गए थे उसमें जाके देखा, जांच की और जांच के उपरांत पाया कि वहाँ पे सही मायनों में बच्चों को, जितने बच्चे दर्ज थे उतने बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं किया गया था। तो ऐसे 5 स्कूलों को सील किया गया है। उनसे अपेक्षा की गई है कि यथाशीघ्र वो अपने यहाँ दर्ज जो छूटे हुए बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन करा लें, ताकि उनके स्कूल को रीओपन किया जाए।
जबकि गुजरात सरकार ने 1ली से 9वीं कक्षा के बच्चों की पढ़ाई 5 फरवरी तक ऑनलाइन रखने का आदेश दिया है, तो पुडुचेरी में 4 फरवरी से स्कूलों को खोला जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल में 3 फरवरी से स्कूल खोलने की घोषणा राज्य सरकार ने की है। यानी कोरोना की सुस्त बढ़ती रफ्तार के साथ ही बच्चों से स्कूल फिर गुलजार होने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज कई राज्यों में स्कूलों को खोल दिया गया, लेकिन दिल्ली और यूपी की ही तरह पंजाब में भी स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस पहले की तरह चलते रहेंगे। पंजाब सरकार ने 8 फरवरी तक कोरोना की पाबंदियां बढ़ा दी हैं। नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि राज्य में कोरोना के मामलों में कमी जरूर आ रही है, लेकिन मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिस वजह से सख्ती बरकरार रखी गई है। विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों को लेकर पंजाब में जमकर रैलियां की गई। रैलियों में खचाखच भरी इस भीड़ को देखकर नहीं लगता कि इन्हें जरा सा भी खौफ है कोरोना का। हालात बद से बदतर होने में देर नहीं लगी। पंजाब में नए साल के पहले महीने में ही कोरोना ने कोहराम मचा दिया है। जनवरी महीने के 31 दिनों में पंजाब में 1,38,000 नए मरीज मिले। 608 मरीजों ने दम तोड़ दिया। हालांकि 1,15,000 मरीज ठीक भी हुए, लेकिन मौजूदा वक्त में भी हालात बिगड़े हुए हैं। 31 जनवरी यानी सोमवार को 30 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ा। संक्रमण दर भी 7.5% के मुकाबले 8% से ऊपर हो गई। इससे आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ने के आसार हैं। पंजाब सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कड़ा फैसला लिया है। राज्य में कोविड प्रतिबंधों को 1 सप्ताह और बढ़ा दिया गया है। पंजाब सरकार द्वारा जारी एक पत्र में कोरोना प्रतिबंध को 8 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 8 फरवरी तक पंजाब में स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाएंगे। साथ ही रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। पंजाब के गृह सचिव अनुराग वर्मा ने प्रदेश के सभी डीसी, एसएसपी और पुलिस कमिश्नरों को आदेश भेज इसे सख्ती से लागू करने को कहा है। राज्य में कोरोना के केसों में कमी जरूर आ रही है, लेकिन मौतें नहीं रुक रही हैं, जिस वजह से सख्ती बरकरार रखी गई है। नए आदेश में पंजाब के गृह सचिव ने कहा है कि प्रदेश में सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। ऑनलाइन टीचिंग के लिए इन्हें खोला जा सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स को वर्चुअल क्लास ही अटेंड करना होगा। वहीं दूसरी तरफ मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों को खोले जाने की बात कही है। यहाँ आकर स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में नो मास्क नो सर्विस का नियम लागू किया गया है। मतलब अगर मास्क नहीं तो आप दफ्तर के अंदर पांव भी नहीं रख सकते। पंजाब सरकार ने आउटडोर में 1000 और इंडोर में 500 लोगों की गैदरिंग की छूट दी है। जहां तक बार, जिम, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट, स्पा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, म्यूजियम की बात है तो वो सिर्फ 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर अब जाकर सरकार लोगों को सचेत कर रही है। पंजाब में कोरोना बढ़ने के लिए सीधे तौर पर सरकार की लापरवाही जिम्मेदार है। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बावजूद पंजाब में जमकर रैलियां हुई। हालांकि 8 जनवरी को चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग ने नेताओं की लापरवाही पर रोक लगा दी। अभी भी आयोग ने 11 फरवरी तक चुनावी रैलियों, रोड शो पर पाबंदी लगा रखी है। हालांकि ये कदम अब कोरोना की जानलेवा रफ्तार को रोकने में नाकाफी साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साउथ अफ्रीका से शुरू हुए कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया था। ऐसा लगने लगा था कि कोरोना की दूसरी लहर की ही तरह तीसरी लहर भी शायद होगी। लेकिन विशेषज्ञ लगातार ये भरोसा लोगों को दिलाते रहे, जगाते रहे कि कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन इसकी संक्रमण दर उससे ज़्यादा होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि लोग संक्रमित तो होंगे, लेकिन मौत की दर बेहद कम होगी। हालांकि दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में जिस दर से इसकी रफ्तार बढ़ी थी वो डराने वाली थी, लेकिन धीरे धीरे इसका कहर कम होने लगा और अब ये पूरे देश में सुस्त पड़ता नजर आ रहा है। ये देश और दुनिया के लिए शुभ संकेत है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन लगातार सुस्त पड़ता जा रहा है।
पहले दिल्ली, मुंबई समेत कुछ और महानगरों में कोरोना के केस कम हुए। इसके बाद तकरीबन पूरे देश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगती जा रही है। देश में सोमवार को 1,67,000 मामले सामने आए, लेकिन इस दौरान 2,54,000 लोग ठीक भी हुए, जबकि 1,152 लोगों की मौत हो गई। यानी कोरोना से जितने लोग संक्रमित हो रहे हैं, उसके मुकाबले ठीक होने वाले लोगों की संख्या तकरीबन दोगुना है। वहीं इससे 11 लोग संक्रमित हुए थे, लेकिन पिछले दिन के मुकाबले 44,158 कम संक्रमित मिले। यानी नए केस में 25.65% की कमी देखी गई है। बता दें कि तीसरी लहर का पीक आने के 10 दिन बाद 2 लाख से कम नए मामले सामने आए, जबकि पीक से पहले केस बढ़ने के दौरान 11 जनवरी को 1,94,000 केस मिले थे। यानी 20 दिन बाद 2 लाख से कम नए मामले मिले हैं। वहीं 20 जनवरी को सबसे ज्यादा 3,47,000 नए मामले सामने आए। लेकिन 20 जनवरी के बाद कोरोना केस में लगातार गिरावट देखी जा रही है। फिलहाल देश में कुल एक्टिव मामले यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 17,43,000 है और पिछले दिन के मुकाबले एक्टिव केसेस की संख्या में करीब 87,414 की कमी आई है। वहीं अगर सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो केरल इसमें अव्वल है। केरल में सोमवार को 42,154 नए संक्रमित मिले, जबकि 38,458 मरीज ठीक हुए और 91 लोगों की जान चली गई। लेकिन राहत की बात यह है कि रविवार के मुकाबले सोमवार को 3,696 कम नए मामले देखने को मिले हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों में केरल के बाद बारी आती है कर्नाटक की। कर्नाटक में सोमवार को 24,172 नए मामले सामने आए, जबकि 38,998 लोगों ने कोरोना को मात दी। इस दौरान 56 लोगों की जान चली गई। हालांकि एक दिन पहले रविवार को 28,264 नए मामले सामने आए थे और 68 लोगों की मौत हो गई थी। यानी कर्नाटक में भी कोरोना के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। कर्नाटक के बाद तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है। तमिलनाडु में भी पॉजिटिविटी रेट घटकर 14% तक आ पहुंचा है। तमिलनाडु में कुल 19,280 नए मामले सामने आए, वहीं 25,056 लोग ठीक हो गए और 20 लोगों की मौत हो गई। जबकि 2 दिन पहले यानी रविवार को 22,238 नए मामले सामने आए थे और 38 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं महाराष्ट्र में भी कोहराम मचाने के बाद कोरोना की रफ्तार थोड़ी सुस्त पड़ चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,140 नए मामले मिले। इस दौरान 39 लोगों की मौत हो गई और 35,453 मरीज ठीक हो गए। लेकिन एक दिन पहले 22,444 नए मामले मिले और 50 लोगों की मौत हो गई। कहने का मतलब ये है कि महाराष्ट्र में कोरोना सुस्त पड़ता नजर आ रहा है। तमिलनाडु की ही तरह मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट में गिरावट देखी जा रही है। महाराष्ट्र की ही तरह मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 8,062 मामले सामने आए और 10,748 लोग ठीक हुए। लेकिन इस दौरान 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि इससे एक दिन पहले यानी रविवार को 9,305 मामले सामने आए थे और 2 लोगों की मौत हो गई थी। कहने का मतलब ये है कि देश में कोरोना काल खत्म हो रहा है और जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना समाप्त हो चुका है। इसीलिए अभी भी 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का पालन करते रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ये सच्चाई किसी से भी छिपी नहीं कि कोरोना के खिलाफ जंग में भारत कई विकसित देशों को पीछे छोड़ चुका है। भारत वैक्सीनेशन के मामले में 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। कहने का मतलब ये हुआ कि भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में चौतरफा वार कर रहा है, चाहे वैक्सीन हो या मेडिसिन हो या फिर तकनीक हो। IIT जोधपुर के रिसर्चर्स ने कोरोना को हराने के लिए एक तकनीक इजाद की और वो तकनीक है लंग एक्सरे। ये तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। यानी IIT जोधपुर के रिसर्चर्स का ये दावा है कि इस तकनीक के माध्यम से कोरोना की पहचान हो सकती है। ये तैयारी है तकनीक से महामारी को मात देने की। IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं ने कोरोना के खिलाफ अहम रक्षा कवच तैयार किया है।
इस टीम का दावा है कि इन्होंने लंग एक्सरे तकनीक विकसित की है जो फेफड़ों में कोरोना वायरस की मौजूदगी का सटीक पता लगा सकती है। हमने एआई के ऊपर निर्भर करके यूजिंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता और लर्निंग यूज करके हमने एक डायग्नोस्टिक सिस्टम तैयार किया। इससे क्या होगा कि we can know that easily from X-ray whether it's COVID or not. We can distinguish COVID from other pneumonia. IIT जोधपुर की एक्सरे तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम पर बेस्ड है। इन शोधकर्ताओं का मानना है कि इस तकनीक का दूर दराज के इलाकों में इस्तेमाल किया जा सकता है और ये कोरोना के इलाज में बेहद कारगर साबित हो सकती है। ये सारी रूरल एरिया प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में नहीं अवेलेबल होते हैं, तो इसीलिए हमने ये टेक्नोलॉजी किया सो दैट ये सॉफ्टवेयर उधर हम इंस्टॉल कर सकेंगे और उधर जो एक्सरे मशीन अभी सारे पीएचसी में है, तो एक्सरे मशीन का डेटा इंटरप्रेट करके हम उधर को जो जनरल फिजिशियन है उनको सजेस्ट कर सकते किस तरह लंग्स इफेक्टेड है। देश कोविड की तीसरी लहर से जूझ रहा है, वहीं तकनीक के क्षेत्र में महामारी के खिलाफ इन छात्रों और शोधकर्ताओं में जंग छेड़ दी है और इस कोशिश के परिणाम बेहद कारगर साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है कि आपका दिन शुभ रहा और कल की मंगल कामना के लिए आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं यानी शगुफ्ता आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।